हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज का जो टॉपिक है वो है शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्तित्व। व्यक्तित्व क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं, इनके तत्व कौन कौन से हैं, आज सबकी चर्चा होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। तो टाइम न गंवाते हुए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शाब्दिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यक्तित्व अंग्रेजी शब्द पर्सनैलिटी का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन शब्द पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वेशभूषा, जिसे नाटक करते समय कलाकार पहनकर तरह तरह के रूप बदला करते थे। प्रारंभ में इस शब्द का अर्थ बाह्य आवरण से ही लिया जाता था। और अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यक्तित्व में वंशानुक्रम और वातावरण को भी महत्व दिया जाता है। आइए अब देखते हैं कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की परिभाषा किस तरह से दी है। हम सब की परिभाषा एक एक करके आपको बताने वाले हैं यहाँ पे। तो पहली परिभाषा लेते हैं। विसंज और विसंज के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति की आदतों, दृष्टिकोण तथा विशेषताओं का संगठन है। यह जीवशास्त्री, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों के संयुक्त कार्य द्वारा उत्पन्न होता है। अब आइए दूसरी परिभाषा लेते हैं। ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। तो आइए हम तीसरी परिभाषा लेते हैं। महोदय ड्रेवर के अनुसार व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के उन शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है, जिसे वह अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में प्रदर्शित करता है। दोस्तों, इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को व्यक्ति के गुणों, लक्षणों, विशेषताओं, क्षमताओं आदि की संगठित इकाई माना है। अब आइए बात करते हैं व्यक्तित्व के प्रकारों की। दोस्तों, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। एक मनोवैज्ञानिक है युंग। उन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं: अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या है दोस्तों? ये जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वो आत्म केंद्रित होते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति सामाजिक होते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं। और जो उभयमुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं वो उनमें अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व, इन दोनों के गुण सम्मिलित होते हैं, इसलिए उन्हें उभयमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा फ्रायड ने भी 3 प्रकार बताए हैं: मौखिक कामुक संबंधी व्यक्तित्व, गुदा संबंधी व्यक्तित्व, लिंग संबंधी व्यक्तित्व। ऑलपोर्ट ने भी 3 प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के: प्रधान गुण, केंद्रीय गुण, गौण गुण संबंधी व्यक्तित्व। थॉर्नडाइक ने भी 3 प्रकार बताए हैं: सूक्ष्म विचारक, प्रत्यय विचारक, स्थूल विचारक व्यक्तित्व। कैटल ने लाहरी और अलाहरी 2 प्रकार बताए। स्टीफेंसन ने प्रसारक और अप्रसारक 2 प्रकार बताए हैं। भारतीय जो आचार्य और मनोवैज्ञानिक है उन्होंने भी 3 प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के: राजसी, तामसिक और सात्विक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। अब आइए बात करते हैं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों की। 2 कारक हैं दोस्तों, एक है जैविक या आनुवंशिक कारक और दूसरा है वातावरण या पर्यावरण संबंधी कारक। जैविक कारकों में शरीर, अंतःस्रावी ग्रंथियों, तंत्रिका तंत्र और बुद्धि को सम्मिलित किया जाता है, जबकि वातावरण या पर्यावरण संबंधी कारकों में भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, आर्थिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण को सम्मिलित किया जाता है। अब बात करते हैं व्यक्तित्व के तत्व और विशेषताओं की। तो पहला है आत्मचेतन। दोस्तों, व्यक्ति की क्रियाशीलता का आधार ही चेतना होता है। इसी गुण के कारण ही उसमें अहम भाव, सफलता, असफलता, इस तरह का आत्मबोध होता रहता है। दूसरा है सामाजिकता। सामाजिक पर्यावरण और उत्तेजना के आधार पर ही वह क्रिया प्रतिक्रिया करता है और सामाजिक संपर्क में व्यक्तित्व का विकास होता है। इसके अलावा व्यक्तित्व के तत्व और विशेषताओं में समन्वय या सामंजस्य, साधन पूर्णता या फिर युक्तिपूर्णता, समग्रता, एकीकरण और विकास की निरंतरता को भी सम्मिलित किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा जो अगला वीडियो होगा
वो व्यक्तित्व के सिद्धांत और व्यक्तित्व के मापन से संबंधित होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।